कुछ नहीं जानता, प्यार है मांगता, कुर्बानियां मेरे जान। लेट्स गो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है किचन से, वो भी 2 प्याज के साथ, क्योंकि मैं आज आई हूँ पराठे बनाने प्याज के। तो इसलिए मैं आपको प्याज दिखा रही थी इधर। और प्याज के साथ मैंने ले ली थी 5 हरी मिर्च, ये थी तीखी वाली। उसके बाद चाकू रखा हुआ था तो मैं उसको धोने चली गई, क्योंकि बिना धोए कोई भी सामान यूज़ नहीं करना चाहिए, धूल मिट्टी आई जाती है। तो मैं आपको चाकू दिखा रही हूँ। ये बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत धार वाली है। धार वाली इन द सेंस बहुत तेज़ कटता है इससे। तो यहाँ मैं काटने लग गई थी हरी मिर्च। ये हरी मिर्च मुझे बहुत बारीक करके काटनी थी, तो मैं यही ट्राई कर रही थी कि बारीक ही कटे, मोटा मिर्च ना कटे, क्योंकि मुझे स्पाइसी खाना बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ तीखी हरी मिर्च ली थी और बिल्कुल इसको बहुत ध्यान से काट रही थी, कहीं मेरा हाथ ना कट जाए। उसके बाद मैं प्याज छिलने लग गई थी, क्योंकि प्याज के पराठे बनाने थे तो ऑफकोर्स प्याज तो चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ 2 ही प्याज लिए थे। तो मैं यहाँ धोने चली गई थी, क्योंकि मैं इसको बिना धोए काटती तो मेरी हालत ख़राब हो जाती, मैं बेफालतू रो जाती, मेरे आंसू वेस्ट हो जाते। तो यहाँ मैंने बारीक तरीके से दोनों चीज़ काट ली थी। हालांकि ये बारीक लग नहीं रहा, लेकिन हाँ मैंने बहुत ट्राई किया था, काट लिया था। फिर मैंने उसके बाद मैंने ले लिया था आटा, उसमें मैंने प्याज और हरी मिर्च मिक्स करी। पहले मुझे प्याज के पराठे बनाने भी नहीं आते थे, लेकिन जो मेरी चाची है उन्होंने मुझे सिखाया। जब मैं गई हुई थी उनके घर, तो उन्होंने मुझे कुछ कुछ चीज़ें सिखाई है जो मैं यहाँ दिल्ली आके बना रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाला था लाल मिर्च, और उसके बाद मैं डालूँगी नमक स्वाद अनुसार। फिर बस सिंपल है, ये तो सबको आता है नॉर्मली, लेकिन मुझे नहीं आता था गाइस, मुझे अभी आया है बनाना, तो मैं अब इससे बना ही रही हूँ। मैं कंटिन्यू 1 हफ़्ते में 1 बार तो ज़रूर बनाती हूँ, ताकि मैं भूलूँ ना, क्योंकि मैं भुलक्कड़ बहुत हूँ। उसके बाद मैं गूँथने रख गई थी यहाँ आटा, बढ़िया तरीके से एकदम चकाचक। तो मैं बहुत टाइम से यूट्यूब में मैंने वीडियोस अपलोड नहीं करी थी। उसका रीज़न ये था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे डबल टाइफाइड हो गया था, इसकी वजह से मैं अपडेट नहीं थी यूट्यूब पे। लेकिन अब मैं डेली अपडेटेड रहूँगी। तो आप थोड़ा सा अपना प्यार दिखाओ, देख के तो जाते हो व्लॉग, लेकिन लाइक कमेंट और शेयर नहीं करते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है गाइस, कर लिया करो। उसके बाद मैंने यहाँ बिल्कुल तैयार कर दिया था आटा पराठे बनाने के लिए, और मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी। दिल्ली में इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो मैंने हाथों हाथ पानी भी पी लिया था। अब आप सोच रहे होंगे मैं कितनी बदतमीज़ हूँ, जूठा लगा के पी रही हूँ। तो गाइस मैं अकेले रहती हूँ, यहाँ कोई आता जाता तो है नहीं, तो अपना ही राज है, कैसे भी पियो। उसके बाद मैं बालकनी में चली गई थी अपने पौधे देखने। मेरा मनी प्लांट जो है बिल्कुल सूख चुका है, बाकी एलोवेरा सही है। और यहाँ पे इतनी गंदगी हो रही थी, मैं डेली साफ़ करती हूँ लेकिन धूल आई जाती है, क्योंकि आजकल आंधी तूफ़ान भी बहुत आ रहा है, गर्मी के साथ साथ बहुत ज़्यादा। तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, तो मैं अंदर कूलर के पास चली गई थी एकदम ठंडी ठंडी हवा लेने। मतलब मैं नहा चुकी थी पूरा पसीने से, तो मैंने सोचा क्यों ना कूलर की हवा ले ली जाए, तो काम तो होते रहेंगे। पहले पसीना भी सुखाना ज़रूरी है, वरना गंदा सा लगता है फिर काम करने में। फिर मैं गाने सुनने लग गई थी। ये वही गाने हैं जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो मुझे बहुत पसंद है ये गाने। लेकिन आज के गानों में वो मज़ा नहीं है जो पुराने गानों में जो मज़ा आता था। उसके बाद मैं बनाने लग गई थी यहाँ पराठे गरमा गरम, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी बहुत तेज़। मेरी आदत है मैं उठते ही खा लेती हूँ, क्योंकि मेरी आदत बन चुकी है ऐसी। जब मैं बीमार थी तो चाची ने मुझे खिला खिला के आदत डलवा दी, तो आजकल मुझे बहुत भूख लग रही है। तो मैं बनाने लग गई थी यहाँ पराठे। तो पहला पराठा गाइस सेब पे मत जाना और हंसना मत बिल्कुल भी, क्योंकि पराठे टूट फूट ही जाते हैं, जैसे भी बनते हैं, बस स्वाद अच्छा होना चाहिए ना, सेब से क्या होता है। मेरा पहले ही पराठे में मेरी किस्मत इतनी ख़राब है, मेरे पहले ही पराठे में हाथ जल गया था, इतना गंदा हाथ जला था मैं बता भी नहीं सकती, इतनी जलन हो रही थी। मन तो कर रहा था छोड़ दूँ, लेकिन पेट नहीं मान रहा था, भूख लग रही थी बहुत तेज़। तो मैं यहाँ जल्दी 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 ट्राई कर रही थी कि मेरे पराठे बन जाए और मैं जल्दी से खाऊँ। ये देखो वही हाथ है, दिख नहीं रहा होगा इसमें, लेकिन जल गया था, बहुत जलन हो रही थी। लेकिन फिर भी मैंने काम करना नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं छोड़ लेती, अगर बैठ जाती और सो जाती तो फिर मैं सो ही रह जाती, फिर ये सारा काम ऐसे ही रह जाता। तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी पूरे आटे का जल्दी जल्दी पराठे बनाने लग गई थी। और गर्मी इतनी लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी कि बार बार मुझे प्यास लग रही थी। तो मैं यहाँ पानी पिए जा रही थी। आप सोचोगे अलग अलग बोतलों से क्यों पी रही है, क्योंकि गाइस
कभी कभार मैं बाहर से लाके कैंपा, मिरिंडा, फैंटा, कोकोनट वाटर ये सब पीती रहती हूँ, तो उसी की बोतल मैंने एक बोतल ली नहीं है। तो मेरे पराठे, मुझे इतनी भूख लग रही थी। हमारे गांव में कहते हैं ना कि जब ऐसे फटते हैं पराठे या रोटी तो भूख लग रही होती है किसी न किसी को। तो गाइस यहाँ तो कोई था ही नहीं, तो मुझे भूख लग रही थी। तो मुझे याद आया कि मैं पराठे के साथ चाय ट्राई करती हूँ। तो मैं ये बर्तन धोने गई थी चाय का, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक बात हिट करी कि अरे दूध तो है ही नहीं। तो अब नीचे दूध लेने जाती ऐसी हालत में, पसीने पसीने में, तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसलिए मैं गई भी नहीं। मैंने सोचा चलो ऐसे ही खा लूँगी आज। और इतनी गर्मी हो रही थी, मैं आपको बार बार पसीने दिखाई जा रहे थे। देखो मेरा फेस देखो कैसा हो गया है पसीनों से, लेकिन मैं फिर भी नहीं छोड़ रही। हाथों हाथ मैंने किचन भी साफ़ कर लिया था। पता नहीं आज मैं इतनी कामदार कैसे हो रही हूँ। आज नहीं, अब हो ही रही हूँ। अब काम करना स्टार्ट कर दिया गाइस मैंने। मजाक मत उड़ाना मेरा, पहले बहुत कामचोर थी मैं, खुद कह रही हूँ। उसके बाद मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी, जैसे मैंने पराठे बनाना ख़त्म करे बस मैंने ना आओ देखा ना दाव देखा, मैं खाना स्टार्ट हो गई। और पहली बाइट ये मैंने ले ली थी, वो गिर गई थी हाथ से, क्योंकि कहते हैं ना कि पहला बाइट जो होता है वो भगवान को चढ़ाना चाहिए, कहते हैं। तो मेरे को इतनी भूख लग रही थी, मुझे कुछ याद ही नहीं था। मैं फटाफट सोच रही थी मेरे मुंह में जल्दी से एक निवाला जाए, लेकिन फिर भगवान ने दिखाई दिया, हाथ से छुड़वा ही दिया पहला निवाला। उसके बाद मैं खा के देख रही थी पराठे, और इतने अच्छे बन रहे थे, मैं अपने हाथ चूमने लग गई थी, मुझे मज़ा आ गया। और पेट भी मेरा एकदम फुल हो चुका था। उसके बाद मैं चली गई थी बर्तन धोने, और मैं जल्दी जल्दी बर्तन धो रही थी, क्योंकि अगर मैं लेट जाती तो फिर लेट ही रह जाती। इसलिए मैंने सोचा पहले काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर आराम से बैठ जाऊँगी फ्री हो के। तो मैं जल्दी जल्दी बर्तन धोने लग गई थी। काश मेरी काम करने की स्पीड इतनी तेज़ होती तो मज़ा आ जाता। गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन मैं रुकी नहीं, करती गई काम, क्योंकि काम एक रहता है फिर दूसरा भी दिख ही जाता है, दूसरा दिखता है फिर तीसरा भी दिख ही जाता है। इसलिए मैंने सोचा ये निपटा लूँ। और मेरा ये क्या कहते हैं इसे, चकला इतना भारी है, बहुत ज़्यादा पकड़ा भी नहीं जाता मुझसे। उसके बाद पोछा लगाना रह रहा था, तो मैंने पोछा भी हाथों हाथ ही लगा लिया था जल्दी जल्दी। एक बार काम स्टार्ट कर दूँ ना, फिर मैं करती रहती हूँ, बैठ गई तो फिर बैठ ही रहती हूँ, ऐसा है। तो और कमरे भी तो 2 हैं, इतनी हालत ख़राब हो जाती है गर्मी में, क्योंकि कमरे में ही मैंने कूलर रख रखा, और कहीं बाहर और दूसरे रूम में भी मैंने पंखा नहीं लगा रखा। दूसरा जो रूम आपको सामने दिख रहा है उसमें तो बालकनी है, तो उसमें हवा आती रहती है, इतनी नीड नहीं पड़ती। लेकिन गर्मी इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं पोछा लगा के ना थोड़ी देर अंदर आ गई थी हवा खाने। मेरे बाल बिल्कुल बहुत पसीने से भीग चुके थे। उसके बाद मैं गई थी मोटर चलाने, क्योंकि मेरे मोटर का टाइम हो गया था, और मैं पानी चेक कर रही थी। कभी कभी पानी 5-10 मिनट के बाद भी आता है, वही मैं किचन में जाके भी चेक कर रही थी। तो पानी आ गया था फाइनली, और इतना ठंडा आया था, मुझे मज़ा आ रहा था, मन कर रहा था इसी के नीचे बैठ जाओ। लेकिन गाइस ये किचन की सिंक है, बैठ नहीं सकती, इतनी छोटी भी नहीं हूँ मैं। फिर मैं चली गई थी नहाने, क्योंकि मुझे ठंडे ठंडे पानी के मज़े लेने थे। नहाने के बाद मैं आ गई थी बिल्कुल एकदम फ्रेश होके। उसके बाद मैंने मोटर बंद करी, क्योंकि पानी 20-30 मिनट ही आधा घंटा आता है, बहुत है इतना। दूसरे रूम का दरवाज़ा खोला, क्योंकि सब खुला खुला है ना, तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं बंद कर देती हूँ। तो उसके बाद ये जो मैंने पहने हुए कपड़े थे, मैं कैमरा भी देख रही थी चालू है ना या नहीं है, देखा मैं कितनी डेडिकेटेड हूँ व्लॉग बनाने में। उसके बाद मैंने अपने जो गंदे कपड़े थे वो उस रूम में रख दिए, क्योंकि एक एक करके धोने में मज़ा नहीं आता। जब वो थोड़ी जमा हो जाते हैं ना, कूड़े का पहाड़ बन जाते हैं ना, तब धोती हूँ मैं। इतनी कामचोरी तो चलती है ना। उसके बाद मैं अपने क्रीम वगैरह, लिप ग्लॉस और छोटा मिरर लेके आ गई थी अंदर, क्योंकि बाहर लगाती तो मेरी हालत और ख़राब हो जाती। कूलर में बैठ के आराम से मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया, बिल्कुल घिसड़ दिया मुँह में, जितना था हाथ में बिल्कुल मसाज किया मैंने मस्त। उसके बाद मैंने पूजा करी। गाइस ये मेरा न्यू फ्लैट है, आपको किचन में भी चेंज दिखा होगा पिछले व्लॉग से, अगर आपने पूरा व्लॉग देखा है तो मैंने फ़्लैट चेंज करा है। तो मैंने इस वजह से मंदिर वगैरह कुछ नहीं रखा, लेकिन मैं अपने इष्ट देवी के नाम, इष्ट देवता के नाम पे एक धूप जला रही हूँ अभी। जब सब सही हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगा, उसके बाद मैं देखूँगी। उसका मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी, रेडी होने का मैंने आपको दिखाया नहीं, लेकिन मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद जा रही थी, तो अच्छा तो लगना ही था। ये था मेरा आउटफिट आज का। बस आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। तू कुछ नहीं जानदा